हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बाली का पूरा ट्रिप बताऊंगा, बाली की पूरी डिटेल बताऊंगा कि आप वहां पे कैसे जा सकते हैं, कितने आपको खर्चा आएगा, कहां पे आपको ठहरना चाहिए, क्या क्या प्लेसेस हैं, क्या क्या आपको वहां पे सेफ्टी के लिए प्रिकॉशन मेजर लेने चाहिए। दोस्तों, जब मैं बाली जाने वाला था तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी। 10-12 वीडियो देखने के बाद मैं तब इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाया था, लेकिन मैं सारी इन्फॉर्मेशन और अपना सारा एक्सपीरियंस इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई और वीडियो देखनी ना पड़े और एक ही वीडियो के थ्रू आपको पूरा पता चल जाए कि बाली टूर कैसे प्लान करना है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ सिम लेना है, कहाँ विला लेना है, कौन सा होटल लेना है, किस किस प्लेसेस पे घूमना है, कहाँ हमको खाना खाना है और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि फ़्लाइट कहाँ से बुक करें। दोस्तों, स्काई स्कैनर से फ़्लाइट बुक करनी है और इनकॉग्निटो मोड में बुक करनी है। क्योंकि इनकॉग्निटो मोड में इसलिए बुक करनी है क्योंकि आप बार बार विजिट करते हैं तो फ़्लाइट के चार्जेस वो बढ़ा देता है। स्काई स्कैनर सबसे बेस्ट वेबसाइट है जहाँ से आप सबसे चीपेस्ट और सबसे बढ़िया आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप इनकॉग्निटो मोड में स्काई स्कैनर से बुक कर सकते हैं। अब दूसरी बात जो आती है दोस्तों, वो ये आती है कि आपको मनी कहाँ से चेंज करानी है और कितनी मनी लेके जानी है, कौन सी मनी लेके जानी है। दोस्तों, आप अपने बजट के हिसाब से लेके जाइए, क्योंकि जब मैं गया था मेरा तो टोटल 1.5 लाख रुपए में सब कुछ हो गया था, ठीक है। लेकिन अब जो है आप फ्लाइट तो यहीं से बुक करेंगे, फ़्लाइट के रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं और काफ़ी मतलब कोविड के बाद चीज़ें चेंज हुई हैं। तो आप उसी हिसाब से बजट के हिसाब से अपनी मनी चेंज कराइए और मनी में आपको यूएस डॉलर लेके जाने हैं। और ध्यान रखिएगा कि यूएस डॉलर बिल्कुल नोट बिल्कुल भी फटे हुए ना हो, क्योंकि वहाँ पे आपको जरा सा भी तिनका सा भी अगर कटा हुआ ना, लेने से मना कर देंगे। तो ये चीज़ है। और थोड़ा सा इंडोनेशियन रुपया भी लेके जाइए, क्योंकि आप जैसे ही वहाँ पे लैंड करोगे वहाँ पे आपको यूएस डॉलर तो एकदम से चेंज हो नहीं जाएंगे। कोई भी जरूरत पड़ जाए, आपको टैक्सी में देना पड़ जाए कुछ भी, तो आपको थोड़े से इंडोनेशियन रुपया भी लेके जाना चाहिए। दोस्तों, आपको फ्लाइट, होटल और होटल से या एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए टैक्सी सब यहीं से पहले से ही बुक करके जानी है, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे आप सिम लोगे या आपके पास यहाँ पे जियो का सिम है तो जियो का सिम वहाँ चलता है, वहाँ पे सिम लेने के बाद आप ब्लूबर्ड टैक्सी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ लैंड करते ही आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, आपके पास मनी भी होनी चाहिए और आपने ये पहले से अरेंजमेंट करा होना चाहिए कि आप जैसे वहाँ पे उतरोगे वहाँ से आपको एयरपोर्ट टू होटल टैक्सी चाहिए, तो आप वो अरेंजमेंट आपको करके चलना है, एडवांस में यहीं से बुक करके जाना। तो ये बात थी। अब दूसरी बात आती है सिम की। भाई, सिम जियो का सिम चलता है लेकिन उसके रेट शायद काफ़ी हाई हैं, तो अगर आप जियो का सिम नहीं लेके जाते तो एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तो आपको वहाँ का वाईफाई यूज़ कर सकते हो आप, और अपने ड्राइवर को कॉल कर सकते हो जो कि आपने पहले से ही बुक किया होगा। तो ये आपको ध्यान देना। वहाँ पे व्हाट्सएप बहुत अच्छा चलता है, सिग्नल बहुत अच्छे आते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये भी बात दिमाग में आती है कि मुझे कहाँ पे रुकना चाहिए। अगर आप दोस्तों एज ए कपल जा रहे हो तो आँख मीच के नूसा दुआ में बुक करना। नूसा दुआ इज़ द बेस्ट प्लेस। बीचेस हैं, बहुत शांति है, होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, उनके जो मतलब एंट्री एग्जिट है वो बीच पे ही है, उनके प्राइवेट बीचेस हैं, बहुत क्लीन बीचेस है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। जब मैं गया था मतलब मैस्मराइज। नूसा दुआ इज़ द बेस्ट प्लेस। आप कहीं आप एयरपोर्ट पे उतरोगे ना, सारे यूरोपियन अमेरिकन दे वांट टू गो टू नूसा दुआ। नूसा दुआ इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट एज ए कपल। और अगर आप घूमने जा रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं, तो भाई सेमियांग भी है, कूटा भी है और मतलब उबुद भी है। उबुद तो जंगल है, लेकिन कूटा और सेमियांग में नाइट लाइफ है। तो आप देख लीजिए आप मतलब किस पर्पज से जा रहे हैं। हनीमून के लिए जा रहे हैं तो आपको नूसा दुआ, अदरवाइज सेमियांग, उबुद भी ले सकते हैं, वहाँ पे नाइट लाइफ है, ठीक है। तो दोस्तों, एक और मैं बात बताना चाहूँगा आपको। आप फ्लाइट लोगे तो इंडियन ओरिजिन की फ़्लाइट प्रेफर करना, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपको ऊपर कुछ और फूड लेना होता है। वैसे तो आप जब यहीं से अपना पूरा फूड, लगेज सब कुछ बुक करके जाओगे, लेकिन अगर आपको और ऊपर कुछ चाहिए तो वो आपसे यूएस डॉलर लेंगे, अगर इंडियन ओरिजिन की फ़्लाइट नहीं होगी तो। अगर वो यूएस डॉलर लेंगे उसके रेट आपको अच्छे नहीं देंगे। तो आप ये ध्यान रखना कि आप ऐसी इंडियन ओरिजिन की फ़्लाइट जो है वो प्रेफर करें, क्योंकि वो ऊपर जो है INR ले लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो आपको यूएस डॉलर देना पड़ेगा और उसका रेट अच्छे मिलते नहीं है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, आपको यहीं से ही जब आप फ्लाइट बुक करोगे
आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि फ़्लाइट में लेग स्पेस कितना है। नंबर 2 ये बात ध्यान रखनी है कि चेक इन लगेज उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। नंबर 3 आपको मील अपना बुक करके चलना है, ये ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बंदा जाने वाली फ़्लाइट के लिए तो कर लेता है, लेकिन वहाँ से आने वाली फ़्लाइट के लिए ये चीज़ें बुक नहीं करता। तो ध्यान रखना, जाने वाली फ़्लाइट के लिए भी और आने वाले के लिए भी, अप डाउन आपने दोनों चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें बुक करके चलनी है। और कैबिन लगेज कभी कभी अलग आता है, कैबिन लगेज सॉरी चेक इन लगेज जो है अलग से आपको पैसा देना पड़ता है एक स्पेसिफाइड किलो के बाद, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं तो उसकी आपको एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ आप चेक इन लगेज में रख सकते हो और क्या चीज़ आप कैबिन लगेज में ले जा सकते हो। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़बरदस्त चेकिंग है, मलेशिया में लेओवर होएगा, वहाँ तो पानी भी नहीं लेके जाने देते, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आप ये ध्यान रखना कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैबिन लगेज में आप क्या रख सकते हो और चेक इन लगेज में आपको क्या रखना है। दोस्तों वहाँ गर्मी पड़ती है, अपना निक्कर टी शर्ट लेके जाना, वहाँ पे गर्म बिल्कुल सर्दी नहीं पड़ती। एसी में जनवरी में मैं गया था और तब भी एसी मैं चलाता था, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो अब एयरपोर्ट से आप जाओगे होटल, तो आप पहले ही एडवांस में, मैं तो ये कहूँगा एडवांस में यहीं से ही टैक्सी बुक करके जाओ। अदरवाइज अगर वहाँ जाके आप करोगे तो पहली बात तो आपके पास सिम होना चाहिए, अगर सपोज सिम है भी, ठीक है, तो आप ब्लू बर्ड आपको डाउनलोड होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ब्लू बर्ड सबसे बेस्ट टैक्सी है वहाँ पे, आप मतलब ब्लू बर्ड सबसे किफ़ायती और सबसे ट्रस्टेड टैक्सी है वहाँ पे, तो ब्लू बर्ड यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एडवांस में ही यहाँ से एयरपोर्ट से होटल के लिए टैक्सी यहीं से बुक करके जानी है, राइट। और वो आपको ये प्रॉब्लम आएगी, वो आपको पहचानेगा कैसे। दोस्तों आपके पास सिम नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप कॉल कर लेना उसको, नहीं तो वो आपका नाम लेके मतलब बोर्ड उसके ऊपर नाम लिख के खड़े होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब एक मेन बात थी। और उसके बाद एक और बात आती है दोस्तों, पानी की बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, पानी आपको ख़रीद के पीना पड़ेगा सारा, तो वहाँ पे पानी ख़रीदना पड़ेगा। वहाँ पे सबसे एक बढ़िया वो है मार्ट, अल्फ़ा मार्ट, सबसे मतलब कम रेट हैं उसके, और अल्फ़ा मार्ट में आप जाओ सब चीज़ मिलेगी आपको, सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज़ और सबसे चीपेस्ट। दोस्तों वहाँ एमआरपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना, एमआरपी बिल्कुल नहीं है वहाँ पे छपी मिलेगी, हर जगह अलग अलग रेट होते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको वहाँ पे एमआरपी नहीं है। अल्फ़ा मार्ट इज़ द बेस्ट मार्ट, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरे ड्राइवर ने भी मुझे बताया था, बहुत बेस्ट मार्ट है। वहाँ से आप लो, बॉटल्स लो, कुछ भी लो, बहुत चीज़ें मिलती हैं। और वहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है, वहाँ पे रेड और ग्रीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे आपको कोई इसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ये नहीं पता चलेगा, तो ध्यान से देना क्या उसके इंग्रेडिएंट्स है, ध्यान से खाना, ठीक है। अब रेस्टोरेंट कौन सा, भाई वेजिटेरियन के लिए तो मैं बताता हूँ क्वीन रेस्टोरेंट है, मेक माई ट्रिप पे उसके कूपन्स मिल जाते हैं, आप कूपन लो, 2-3 बार चल जाएंगे उसके, और बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है, इंडियन फूड एकदम, नान, बिरयानी, शाही पनीर, ये वो प्लेटर्स, सब कुछ जो हम खाते हैं ना वो मिलेगा आपको। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई वहाँ पे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ आपको घूमना है और कैसे घूमना है और कौन सी टैक्सी लेनी है। दोस्तों आपको जैसे यहाँ ओला है वैसे वहाँ ब्लू बर्ड है, लेकिन आप घूमने के लिए मतलब पूरे दिन के लिए बार बार तो ब्लू बर्ड मतलब बुक नहीं करोगे ना, आपके साथ पूरा ड्राइवर होना चाहिए जो आपको लेके जाए और छोड़ के चले जाए, क्योंकि बार बार बुक करोगे कभी कभी ना मिले टैक्सी। तो मैं तो प्रेफर करूँगा गोल्डन बाली टूर है, ठीक है, वहाँ वेबसाइट मिल जाएगी, और बहुत ही बढ़िया ड्राइवर भेजते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग ड्राइवर होते हैं, बहुत ही साफ़ गाड़ी होती है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे गूगल कर सकते हैं गोल्डन बाली टूर, और बहुत सारे टूर भी उन्होंने पहले से ही बना के दिए हैं, तो आप उन टूर को भी देख सकते हैं कि भाई आपको कौन सा प्रेफरेबल है, ठीक है। तो ये मतलब गोल्डन बाली टूर वाले मैं इनको प्रेफर करता हूँ, अच्छे हैं ये। अब दूसरी बात आती है कि भाई आपको कहाँ घूमना है। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एज ए कपल जा रहे हो तो सारा टाइम मत घूमना दोस्तों, क्योंकि एक दूसरे को जानने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए। अगर सारा टाइम घूमते ही रहोगे तो बहुत थक जाओगे। पहली शादी हुई होती है, काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं, उस रिचुअल्स में पहले थके होते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से उससे सारा घूम लें। एक बार पैसा पूरा लगाया है तो एक बार ही पूरा मतलब यूटिलाइज़ कर ले पैसा। दोस्तों नहीं, थोड़ा सा कम घूमना, आराम भी करना, और एक दूसरे को जानने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो आपको बहुत क्वालिटी टाइम वहाँ पे स्पेंड करने को मिलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कहाँ जाना है। दोस्तों उलुवाटू टेम्पल, सबसे पहला टेम्पल उलुवाटू, बहुत ब्यूटीफुल है, माउंटेन्स पे बहुत बढ़िया बना हुआ है, और वहाँ पे ना रामलीला होती है, जैसे इंडिया की जो रामलीला होती है ना वो होती है वहाँ पे। तो आपको ये देखना है कि
उलुवाटू टेम्पल बहुत बढ़िया है, और वहाँ का सनसेट, हाँ वहाँ का सनसेट बहुत बढ़िया है। आप जाओगे ना तो अपने ड्राइवर को ये बोलना कि भाई मुझे सनसेट देखना है, तो बहुत बढ़िया सनसेट आपको ना बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सूरज जो है समुद्र में डूब रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, बहुत ही बेस्ट लगी ये चीज़। तो आप जरूर देखना और उस हिसाब से अपने ड्राइवर को बोलना मुझे देखना ही देखना है, और बहुत ही बढ़िया टेम्पल है। उसके बाद आता है दोस्तों उलुदानु बतान टेम्पल। बहुत ही मतलब जो आप देखते हो ना बाली, वो बाली का जो मंदिर देखते हो मेन है ना, वो बाली का मंदिर वो उलुदानु है। बहुत ही बेस्ट जगह है, बहुत ही अच्छी अच्छी फोटो आती हैं, बहुत ही बेस्ट जगह है। मैं भी अभी आपको आगे दिखाऊंगा, मेरी भी फोटो आई हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, मतलब आप कहोगे भाई मज़ा आ गया। उसके बाद एक तानालोट टेम्पल है, ठीक है, मतलब टेम्पल बहुत हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को वो मानते हैं, और टेम्पल ही टेम्पल है वहाँ। तानालोट वो भी बहुत अच्छा टेम्पल है, आपको वहाँ जाना चाहिए। मतलब समुद्र के बीच में से कोई ऐसा लगेगा आपको बना हुआ है, आपको वहाँ पे जाना पड़ता है चल के, तो बहुत अच्छा है वो, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे दोस्तों वोल्केनो भी हैं, वहाँ पे 3 वोल्केनो है, बट मैं तो मतलब जो मैं गया था माउंट बैतूर में, लेकिन वहाँ पे एक जो है अगुंग, माउंट अंगुंग, वो वाला एक्टिव वोल्केनो है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। दोस्तों बाली जो है पूरा टूर है, मतलब कंप्लीट पैकेज है। वहाँ पे आपको समुद्र भी मिलेगा, जंगल भी मिलेगा, वोल्केनो भी मिलेगा, और जंगल में जो आप गाड़ी वाड़ी चलाते हैं ना वो वाली एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी, पहाड़ भी मिलेंगे, सब कुछ है मतलब बाली में। बहुत सुंदर जगह है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बता दूँ, वहाँ पर गर्मी पड़ती है, तो गर्मी के हिसाब से अपना पूरा टूर प्लान करके जाना, वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है आपको, ह्यूमिडिटी वाली। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब उसके बाद कहाँ जाओगे, गोवा गाजा टेम्पल। गोवा गाजा टेम्पल क्या है, केव है वहाँ पे, बहुत अच्छा टेम्पल है, मतलब एक गुफा में ही है वो टेम्पल, तो बहुत अच्छा है। आपको फोटो वोटो खींचोगे बहुत अच्छा लगेगा, घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे थोड़ा सा एक झरना टाइप भी है, वो भी अच्छा है। और दोस्तों वहाँ पे बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ है, जैसे जंगल, आपको जंगल में कोई एक्टिविटी, जैसे वो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं जंगल में, आपको जंगल विजिट करना है तो वो भी है। वहाँ पे एक मंकियों की वो भी है, एक मतलब मंकी फॉरेस्ट भी है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। मतलब मेन तो वैसे समुंदर है, समुंदर का मज़ा ले सकते हैं वहाँ पे, मतलब और भी सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों अगर समुंदर है और हम क्रूज़ की बात ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों सबसे बढ़िया आपको क्रूज़ जरूर करना। बाली हाई टूर है, उसमें आप देख लेना वेबसाइट पर जाके, बाली हाई, तो आपको मतलब क्रूज़ जरूर करना है। क्रूज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। बहुत जाता है ना समुद्र के बीच में, नीला नीला, बहुत समुद्र, बीचेस बहुत अच्छे हैं यार उनके, समुद्र बहुत अच्छा है। तो आप जाना जरूर, क्रूज़ जरूर करना। और हाँ, बाली जाओ और अपना विला बुक ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्त। उबुद में लोग विला बुक करते हैं। उबुद पूरा जंगल प्लेस है, ठीक है। आप जाओगे, आपको उबुद में विला जरूर बुक करना चाहिए 2-3 दिन के लिए, मतलब बहुत बढ़िया। विला में अपना स्विमिंग पूल होता है, पूरा विला ही अपना होता है, तो बहुत मज़ा आता है। मैंने तो उबुद में किया था कुपू बैरोंग विला, तो फिर भी ठीक है। दोस्तों जो कूटा सेमियांक है, वहाँ नाइट लाइफ है, जब खरीद वरीद करनी है, जैसे यहाँ कनाट प्लेस है वैसा है वो, तो वहाँ पे थोड़ा खरीदने के चक्कर से मतलब अच्छा है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी शॉप हैं, जैसे जनपथ टाइप शॉप है वहाँ पे, और वैसे भी शॉप हैं, तो मतलब खरीदना है तो वो भी है। लेकिन अगर आपको मतलब चीप एंड बेस्ट चीज़ लेनी है तो दोस्तों वहाँ पे एक स्टोर का नाम बताता हूँ, अगुंग बाली। मैं भी काफ़ी चीज़ें लाया था, आपने देखा होगा, ये जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है वहीं से लेके आया था मैं। अगुंग बाली बहुत ही अच्छे रेट देते हैं, और सारी चीज़ मिल जाएगी आपको बहुत ही बेस्ट रेट पे। और दोस्तों फिर एक और बात आती है दिमाग में कि भाई स्कूटी, देखो यार स्कूटी तुम चलाने को चला सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं होगा तो फाइन कर सकते हैं। अब जो यूरोपियन पीपल हैं वो तो घूमते हैं लेके, इंडियन भी घूमते हैं, मगर ये आपका रिस्क है कि भाई अगर आपके पास आपको रोक लिया तो आपको फ़ाइन कर सकता है वो। तो इस बात का ध्यान देना कि आपको क्या करना है। बाकी मैप ऐप तो सब लगा ही लेते हैं, तो मैप से चले जाते हैं, तो ऐसा मतलब ध्यान देना इस चीज़ का। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब ऑलमोस्ट सारा मैंने टूर आपको बता दिया। उलुवाटू, उलुदानु, तानालोट, उबुद में जाना है, मंकी मोनेस्ट्री, मंकी फॉरेस्ट है, और जो चाय के बागान होते हैं वो है, और वहाँ पे स्विंग्स भी ले सकते हैं चाय के बागानों में ना, चाय के बागान कह रहा हूँ सॉरी, चावल के खेत हैं वहाँ पे, चावलों के खेत पे वो स्विंग्स लगे हुए झूले, तो आपको वहाँ झूले भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फोटो आती हैं, बहुत, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छी फोटो आए हुए हैं, तो ये ध्यान रखना। तो अब मैं आपको प्रिकॉशन और सेफ्टी सारी बात बताता हूँ। देखो, बुक कैबिन लगेज, फूड इन एडवांस, ठीक है,
और इंडियन ओरिजिन की जो फ़्लाइट होती है उसको प्रेफर करो, क्योंकि वो मैंने आपको पहले ही बताया INR एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान दो कि आपको कैबिन लगेज में क्या लेके जाना है और आपको चेक इन लगेज में क्या लेके जाना है, उसकी गाइडलाइन चेक कर लो और हमेशा जल्दी पहुंचो एयरपोर्ट पे। अपनी पासपोर्ट और करेंसी आपको बहुत सेफ रखनी है, क्योंकि आप विदेश में जा रहे हो, पासपोर्ट आपके साथ होना चाहिए हमेशा। इसको मतलब अब पॉलीथीन में बांधोगे, कैसे भी बांधना, देखना कि बारिश में भीगे ना, तो आपको सेफ रखना है। होटल्स में मतलब लॉकर प्रोवाइड करते हैं वो, तो वो वहाँ भी रख सकते हो, बाकी देख लो आप। ठीक है, एयरपोर्ट के लिए आपको टैक्सी एडवांस बुक करनी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ लैंड करोगे तो आपको टैक्सी एकदम से मतलब स्ट्राइक नहीं होगा कि मैं टैक्सी कैसे बुक करूँ, थके हुए होंगे, तो आप यहीं से बुक करके जाओ, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और सिम कार्ड दोस्तों कभी भी अनजान प्लेस, टूरिस्ट प्लेस पे मत लेना, बहुत महंगा देगा। अगर आप ले रहे हो तो ये कैलकुलेट करके चलना कि इंडिया में कितने का मिलता है और वहाँ का कितने का मिलता है। इंडिया के जितना ही रेट होना चाहिए ऑलमोस्ट, नहीं तो आपको लूट रहा है वो, तो इस बात का ध्यान देना। और दोस्तों डॉलर को बिल्कुल भी डैमेज मत करना, जरा सा भी, मेरा जरा सा एकदम तिनका सा कटा हुआ था, लेने से मना कर दिया, बड़ी मुश्किल से हमने उसको डॉलर दिया था। तो जब वापस आओगे तो अपना पूरा इंडोनेशियन रुपया चेंज करा लेना डॉलर में और US डॉलर ही लेके जाना, US डॉलर वापस लेके आना। ठीक है, और क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड होता है वहाँ पे, हैवी क्लॉथ मत लेके जाना, निक्कर टी-शर्ट वगैरह चलती हैं वहाँ पे ज़्यादातर, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है। ठीक है, और एक और बात बताऊँ, हिंदू लोग हैं वहाँ पे, वो ब्रह्मा विष्णु वो इसको मानते हैं। लास्ट एंड फाइनल, जब आप वापस आओगे तो US डॉलर ही लेके आना। दोस्तों यही सारी बातें थी, मैंने आपको कंप्लीट सारी बातें बता दी हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप बार बार चेक कितनी वीडियो देख लेना, मैंने आज सारी बातें आपको बता तो दी हैं। अब आप शायद पता नहीं आपको ध्यान रही कि नहीं, इसलिए आप स्लाइड की फ़ोटो भी खींच सकते हैं, तो ये बातें आपको ध्यान देने वाली है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए बनाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। दोस्तों